अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फेमस कराची जुमा बिरयानी। ये बिरयानी इतनी मशहूर है कि लाइनों में लगने के बाद ये बिरयानी मिलती है। सिर्फ 3 से 4 घंटों में बिरयानी की 20 देगें खत्म हो जाती हैं। तो क्या बात है इस खास बिरयानी में, जो लोग इस बिरयानी का एक हफ्ता इंतजार करते हैं। तो आज हम वही बिरयानी घर में बनाएंगे, बिल्कुल बावर्ची स्टाइल। इस बिरयानी की तमाम राज आपके सामने होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें बगैर स्किप किए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की रेसिपी का आगाज करते हैं। फेमस जुमा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ग्रेवी यानी कोरमे को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें 1.5 किलो बीफ लिया है। गोश्त हमने बोनलेस लिया है यानी बगैर हड्डी के, क्योंकि ये जुमा बिरयानी में जो गोश्त इस्तेमाल किया जाता है वो बगैर हड्डी के ही यूज किया जाता है। अब हम गोश्त में पानी शामिल कर देंगे 1 लीटर के करीब। अब हम इसमें जो दूसरी चीजें शामिल करेंगे, 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, 2 तेजपात, 4 अदद सब्ज इलायची, 2 चम्मच सफेद जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 1 अदद मोटी इलायची, 1 अदद बैदियान का फूल। अब ये हम सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पेपरिका पाउडर, आधा चम्मच कचरी पाउडर। गोश्त को गलाने के लिए हम कचरी पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच कौरमा मसाला। अब ये सारे मसाले हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीते का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। गोश्त को हम प्रेशर कुकर में गला रहे हैं। अगर आप पतीले में गोश्त को गलाना चाहते हैं तो आप गोश्त को पतीले में डालकर गला सकते हैं। जुमा बिरयानी जो होती है ये देगों में गोश्त को गलाते हैं। बिरयानी के लिए जो हमने गोश्त रखा था वो अच्छे से गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम लेंगे 250 ग्राम दही यानी 1 पाव के करीब। 2 चुटकी हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। अब हम दोनों चीजों को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे, जो हमने दही और कलर मिक्स करके रखा था वो हम पतीले में डाल देंगे। जो हमने गोश्त बॉईल करने के लिए रखा था वो गोश्त हम यखनी के साथ ही पतीले में डाल देंगे। अब हम इसमें 4 अदद आलू लेंगे, जो हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब हम आलू भी शामिल कर देंगे। अगर आलू आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 7 से 8 हरी मिर्चें, जो हमने इस तरह छोटी छोटी कटिंग कर ली है। बहुत सारा हम डालेंगे हरा भरा धनिया। 3 अदद प्याज, जो हमने पहले से ब्राउन करके रख लिए थे वो ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद टमाटर, जो हमने इस तरह स्लाइस में कट कर लिए हैं। अब हम 10 से 12 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे, ताकि आलू और दूसरी चीजें जो हमने इसके अंदर डाली है वो अच्छे से गल जाएं। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम 1 कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमने वो वाला यूज किया है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। तब तक हम चावल बॉईल कर लेते हैं। चावल बॉईल करने के लिए 1.5 लीटर पानी हमने पहले से बॉईल करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं पानी को बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 2 अदद तेजपात, 1 पीस जावित्री, 1 टुकड़ा जायफल, 5 अदद लौंग, 1 अदद मोटी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी, 1 अदद बादियान का फूल। 2 चम्मच हम इसमें जीरा भी शामिल कर देंगे। इस बिरयानी को बनाने के लिए चावल हमने बासमती लिए हैं, आप गोल्डन राइस भी ले सकते हैं। चावल हमने 1 किलो लिए हैं।
चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, जो बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब हम चावल को बॉईल करेंगे। ऊपर से हम कवर कर देंगे। चावल हमारे 50% बॉईल हो गए हैं। आधे चावल हम पानी से निकाल देंगे और आधे चावल हम 80% गलाएंगे। क्योंकि ये बिरयानी 2 कलरों में होती है, इसलिए हम आधे चावल 50% बॉईल करेंगे और आधे चावल हम 80% बॉईल करेंगे। आधे चावल हमने निकाल लिए हैं और ये बाकी जो हमने 80% चावल बॉईल होने के लिए रखे थे वो भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। जो पानी चावलों के अंदर है हम इसको ड्रेन कर लेंगे। और जो हमने कोरमा यानी ग्रेवी तैयार की थी, इसके अंदर हमने जो 50% चावल बॉईल किए थे वो पहले हम डाल देंगे और हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा भी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, इससे आपके चावल टूट सकते हैं। बिल्कुल हम हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे। जो चावल हमने 80% बॉईल किए थे वो भी हम ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब हम बिरयानी को दम लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट तक। नीचे हम कोई सा भी पुराना तवा रख देंगे ताकि हमारी बिरयानी जले ना। बहुत ही खुशबूदार जुमा बिरयानी हमारी तैयार है। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त एकदम खिली खिली बिरयानी तैयार हुई है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अब हमको जुम्मे के दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बिरयानी के तमाम राज आपके सामने रख दिए हैं। आप ये बिरयानी घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी। हमेशा की तरह अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली यूनिक रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।